बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक अनदर वीडियो। मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल माइंड एंकर। तो गुज़श्ता हमारा जो टॉपिक था वो यंग जनरेशन के दरपेश मसाइल पे था, जिस पे वाजिद काज़मी ने बहुत ही खूबसूरत अल्फाज में बयान किया। दो सबसे बड़े मसाइल थे, जिनमें एक था लैक ऑफ कॉन्फिडेंस और दूसरा था इमोशनली हाईजैकिंग। तो आज का हमारा टॉपिक भी यंग जनरेशन के मसाइल पे ही होने वाला है, क्योंकि आज का जो ज़िंदगी में बहुत सारे मसाइल होते हैं, हम बात कर रहे हैं उन मसाइल पे जो कि सबसे बड़े मसाइल हैं। तो इनमें एक सबसे बड़ा मसाइल आता है ई गेमिंग के भी। तो आज इस ई गेमिंग के हवाले से बात करेंगे वाजिद काज़मी। तो चलते हैं वाजिद काज़मी से बात करते हैं। जी सर। थैंक यू वेरी मच वकार। थैंक यू तमाम व्यूवर जिन्होंने हमें देखा, हमें सब्सक्राइब करा। तो हमारी सोशल मीडिया फेसबुक, यूट्यूब और जहाँ कहीं सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से आप लोगों ने हमें देखा, फीडबैक्स दिए, अपना फॉलोअप दिया, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह हमारे चैनल के साथ बने रहिए। तो मैं मज़ीद टाइम लिए बिना ही आपके टॉपिक के ऊपर आऊँगा वकार के। क्वेश्चन हमारा ये था कि यंग जनरेशन को, स्पेशली ये जो मशरक़ी ममालिक के सब कॉन्टिनेंट के जो पीपल हैं, उनमें यंग जनरेशन को करंटली कौन कौन से प्रॉब्लम्स दरपेश हैं और उनका हल क्या किया जाए। तो चूँकि मेरा एक लंबा अरसा स्टूडेंट्स के साथ रहा है, कॉलेजेस का और यूनिवर्सिटीज़ का अरसा रहा है, मतलब टीनेज से लेकर ग्रेजुएशन तक स्टूडेंट्स मेरे साथ रहे हैं। तो जो उनके दरमियान रह कर मुझे जो चीज़ें ऑब्ज़र्व करने को मिली और जो एक्सपेरिमेंटली मैंने देखा, तो उनमें दो तीन बड़े इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स थे जिनको मैं समझता हूँ कि प्रॉब्लम है। सबसे पहले हमने ये, जिसको हमने अपनी गुज़श्ता वीडियो में बयान भी किया, कि एक तो हमारे पास जो लोग आते थे तो उनके अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस था, और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस के बाद जो ज़्यादा जनरेशन कॉलेजेस की मेरे पास आती थी तो उनके अंदर वो इमोशनली हाईजैक होती थी। उनके बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे जो इमोशनली वो लोग हाईजैक हो जाते थे। और उसके बाद रिसेंटली, मैं बाकी कंट्रीज़ की बात तो नहीं करूँगा, लेकिन पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, ये जो तरक्की पजीर ममालिक है, इनमें एक ट्रेंड चला ई गेमिंग का। अब सबसे पहले हमें ना ई गेमिंग को समझने की ज़रूरत है कि ई गेमिंग होती क्या है। अगर आपको याद हो तो कुछ अर्सा पहले ब्लू वेल के नाम से एक गेम आई थी दुनिया में, ब्लू वेल के नाम से, और इसको बड़ी ख़तरनाक गेम कहा जाता था। इसके कुछ स्टेजेस ऐसे होते थे जो इंसान को सुसाइड की तरफ ले जाते थे। अब ऐसा क्यों होता था? अब इसके ऊपर, ब्लू वेल के ऊपर तो आपको बहुत सारी वीडियोस मिलती हैं, बहुत सारे लोगों की बातें मिलती हैं। तो ब्लू वेल बेसिकली भी एक हाईजैकिंग की किस्म है। उसमें भी इंसान और यंग जनरेशन जो है वो हाईजैक हो जाती थी, इमोशनली और मेंटली हाईजैक हो जाती थी, जिसके बाद वो ऐसे काम करने पे मजबूर हो जाते थे ऐसे लेवल के लिए, और उसके ऊपर बहुत सारी उसके अंदर कॉम्प्लिकेशंस थी। तो वो भी एक मसला था। अब रिसेंटली ई गेमिंग का एक नया वर्जन पबजी की सूरत में हमारे जनरेशन में बड़ा इंपॉर्टेंट है, और आप देख रहे हैं और आप ऑब्ज़र्व करें कि तकरीबन तमाम तरह की जनरेशन अब पबजी की तरफ लग चुकी है। अब पबजी का फाइनेंशियली क्या क्राइसिस है या फाइनेंशियली क्या प्रॉब्लम्स है, ये इस पे मैं बात नहीं करूँगा कि पबजी के लिए किसी ने किसको क्यों मारा, पबजी के लिए किसी ने किसको क्यों काटा, किसने सुसाइड क्यों करी, इस पे बात नहीं। मैं ज़रा पबजी का आपको सोशली इसका प्रॉब्लम बता रहा हूँ कि पबजी से प्रॉब्लम क्या पैदा हो रहा है, जो मुझे दिख रहा है कि आने वाले फ्यूचर में क्या प्रॉब्लम हो रहा है। इसके लिए मैं ज़रा एक पेरेंट्स को एक थॉट एक्सपेरिमेंट देता हूँ कि आप अपने ज़रा जहन में एक तजर्बा सोचिए, एक थॉट एक्सपेरिमेंट करें कि हमारा वो बच्चा जो टीनेजर है या उससे भी कम, 10 साल का है या 8 साल का है या बिल्कुल 12 साल का है, और हमारे यहाँ मशरक़ी ममालिक में बड़े इवेंट्स जैसे होते हैं, जैसे ईद होती है या कोई इस तरह की कुछ इवेंट्स होते हैं, तो उनमें पेरेंट्स जो होते हैं वो अपनी औलाद को लेकर बाज़ार में जाते हैं शॉपिंग के लिए। आप एक एक्सपेरिमेंट करें, तमाम पेरेंट्स भी और तमाम यंग जनरेशन भी एक एक्सपेरिमेंट करें। एक्सपेरिमेंट ये करे कि अपने बच्चे को शहर में लेके जाए और शॉपिंग के लिए उसे चीज़ को चूज़ करने की बात करें। तो आप देखेंगे कि हमारा जो 80% बच्चे हैं वो बंदूक चूज़ करेंगे, पिस्टल चूज़ करेंगे। अब ये एक सेंस है जो हम डेवलप कर रहे हैं बच्चे के, कि हमारा माशरा शिद्दत पसंदी की तरफ जा रहा है, कि आखिर वो बच्चा जिसकी पढ़ने की उम्र है, जो कलम चूज़ करे, जो कॉपी चूज़ करे, जो पेन उठाए, जो किताब उठाए, अच्छी किताब पढ़ने की कोशिश करे, वो बच्चा बंदूक क्यों उठा रहा है, वो बच्चा गाड़ी की तरफ क्यों माइल हो रहा है। मतलब एक थॉट है कि बच्चे की ये एज पढ़ने की है, कलम उठाने की है। और हमारे माजी में ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि जिन लोगों ने, हमारे बच्चों की ऐसी तरबियत होती थी कि वो बच्चे इन चीज़ों की तरफ आते थे, लेकिन आज हमारा बच्चा जो है वो बंदूक उठा रहा है, पसंद कर रहा है कि मुझे पिस्टल चाहिए। और हमारे माशरे में पिस्टल, बंदूकें रेडियो पे सेल होती हैं, असली हैं या नकली हैं, बच्चे के अंदर ये कंसेप्ट नहीं है।
बच्चे को नहीं पता कि ये बंदूक असली है या नकली है, बच्चा इतना समझता है कि इससे किसी को मारा जा सकता है, कि यानी कि एक शिद्दत पसंदाना ज़हन बन रहा है कि बच्चा मारने और मरवाने की बात कर रहा है कि वो बंदूक क्यों ले रहा है। अब बच्चे को नहीं पता कि इसके अंदर गोली असली है या नकली है, बच्चे को नहीं पता कि ये खिलौना है, बच्चे को इतना पता है कि ये बंदूक है और इससे किसी को मारा जा सकता है। अब ये वाला जो कंसेप्ट हमें मिल रहा है ना, ये आपकी ई गेमिंग का पाकिस्तान के अंदर शुरुआत है। ये जो पबजी खेली जा रही है, जो लोग खेलते हैं, आप भी इसको समझ रहे होंगे कि पबजी में हम क्या करते हैं, हम या मर जाते हैं या किसी को मार देते हैं, और हमारी जीत किसी दूसरे को मारने से होती है। तो ये जो सेंस डेवलप हो रहा है हमारी जनरेशन में, ये बहुत बड़ा अलमी है। इसकी इफ़ेक्ट्स आपको आज ही नहीं समझ आएंगे, आने वाले वक्तों में आप देखेंगे कि ये जो मरने और मारने और सरवाइव करने के लिए बंदूक उठाने और पिस्टल उठाने का जो कंसेप्ट हमारी जनरेशन को मिल रहा है, ये बाद में जाके हमारी यंग जनरेशन को शिद्दत पसंदी की तरफ लेके जाता है। अब एक तो ई गेमिंग का ये असर है कि वो बच्चा जिसे कलम कागज़, जिसे किताब पिक करनी चाहिए, जिसे अच्छी मोटिवेशनल स्टोरी उठानी चाहिए, वो बाज़ार में जाके उठा के आ रहा है, वो बंदूक उठा रहा है, वो पिस्टल उठा रहा है, वो अच्छी गाड़ी उठा रहा है। यानी कि बच्चे की ज़हनी जो हमारी तरबियत है वो इस ए गेमिंग का असर है। एक दूसरा, इसके अंदर मैं हमेशा कहता रहा हूँ और मैं आज भी कहता हूँ कि हमारे जो स्कूल कॉलेजेस हैं, इनका भी एक रोल है। और सर वो कैसे, मैं हमेशा हर प्लेटफॉर्म पे कहता रहूँ कि हमारे स्कूल कॉलेजेस के अंदर, स्पेशली पाकिस्तान और साउथ पंजाब और सिंध, तकरीबन ऑल ओवर पाकिस्तान, आप देखेंगे कि स्कूल कॉलेजेस के अंदर जो आपके इवेंट्स होते हैं, जैसे आपका रिजल्ट डे होता है, जैसे आपका कोई कायद-ए-आज़म डे सेलिब्रेट कर रहे हो, आप इकबाल डे सेलिब्रेट कर रहे हो, या आप डिफेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हो, उसके अंदर टैब्लो के एक बड़ा रोल होता है कि एक टैब्लो, एक स्टोरी बनाई जाती है। उस टैब्लो में भी एक तरफ आर्मी को खड़ा किया जाता है, एक तरफ टेररिस्ट के नाम पे लोगों को खड़ा किया जाता है, और उस एक बच्चा जो कि आर्मियन है उसके हाथ में भी बंदूक दी जाती है, और एक जो टेररिस्ट है उसके हाथ में भी बंदूक दी जाती है। चलो ये तो एक हम मैसेज दे रहे हैं कि हमारी आर्मी या हम लोग डिफेंस कर रहे हैं अपने मुल्क को, लेकिन दूसरी तरफ बच्चे के हाथ में जो बंदूक हम दे रहे हैं, क्या ये हमारी सोसाइटी का अच्छा इकदाम है? क्या वो बच्चा जो आज 8 से 9 साल का बच्चा, तमाम पेरेंट्स जो हमारे व्यूवर्स हैं जिन्होंने क्वेश्चन किए, ज़रा आप अपने बच्चों को लेकर बाजार तो जाएं और उनसे पूछें कि आप क्या लोगे, आपका बच्चा बंदूक क्यों उठाता है, पिस्तौल की तरफ क्यों जाता है आपका बच्चा? उसे कलम की तरफ जाना चाहिए, उसे किताब उठानी चाहिए, उसे एजुकेशन से रिलेटेड कोई चीज़ उठानी चाहिए। वो पेन क्यों नहीं मांगता, वो बंदूक क्यों मांगता है? क्योंकि एक तो ई गेमिंग, आपको पबजी और ब्लू व्हेल और इस तरह की गेमिंग ने आपके बच्चे को उस तरफ लगा दिया। दूसरा, सोने पे सुहागा हो गया कि आपके स्कूल के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, आपकी छोटे लेवल के स्कूल जितने भी हैं तकरीबन ऑल ओवर द और प्राइवेट सेक्शन के अंदर भी, मैं खाली गवर्नमेंट सेक्शन की बात नहीं कर रहा, प्राइवेट सेक्शन के अंदर भी जो हमारे टैब्लो बनाए जाते हैं, उसमें भी एक आदमी, एक बच्चे को फौजी बनाकर, एक को टेररिस्ट बनाकर, उन दोनों के हाथों में बंदूकें दी जाती है। मैसेज क्या क्रिएट कर रहे हैं आप कि बंदूक से बंदा मर सकता है। अब बच्चे को ये नहीं पता होता कि ये बंदूक असली है या नकली है, बच्चा बंदूक इसलिए उठा रहा है कि इससे किसी को मारा जा सकता है। तो ये भी एक वजह है कि जो ई गेमिंग है जो जनरेशन के अंदर, इससे जो मैसेज जा रहा है वो ये जा रहा है कि शिद्दत पसंदी का मैसेज जा रहा है कि हमारे वो जनरेशन जो आज पिस्तौल उठा रही है, चाहे नकली ही है, वो फ्यूचर में असली पिस्तौल भी उठाएगा और वो दूसरों को मारने की भी कोशिश करेगा। तो ई गेमिंग जो ब्लू व्हेल थी, बुरी तरह फ्लॉप हुई। आज जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, आप यूरोप कंट्रीज़ की बात करें, आप इज़राइल के अंदर देखें, आप थाईलैंड के अंदर देखें, जो कंप्यूटर, ये आईटी की एबीसी को समझते, उनमें बड़े लेवल पे ये गेमें बैन हो चुकी हैं। लेकिन जो तरक्की पजीर ममालिक है, जो चूँकि हमारा एज ए पाकिस्तानी, हमारा जो एजुकेशन लेवल है, हमारा जो लिटरेसी रेट है, वो बिलो देन 60 है, बिलो देन 50 भी है, लेकिन अब थोड़ा बहुत उसको वो इंक्रीज़ करके 50 के लगभग आ रहा है। तो चूँकि एक तो अलमिया, एक तो गुर्बत मुल्क की हमारी बड़ा अलमिया, उसके साथ हमारी जो लिटरेसी रेट है वो भी कम है। तो ऐसे माशरों में जब ई गेमिंग आएगी, बस बेसिकली ई गेमिंग को समझने की ज़रूरत है। पबजी एक छोटा सा फीचर है ई गेमिंग का। ये पबजी पूरी ये ई गेमिंग को आप नहीं कह सकते, ब्लू व्हेल पूरी ई गेमिंग नहीं है, ये एक छोटा सा फीचर है कि ऐसे माशरों में जब जहाँ पे सर्वाइव करना लोगों के लिए मुश्किल है, जहाँ पे 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल है, उस माशरे के अंदर जब आपके यंग जनरेशन बंदूक उठाएगी, पिस्टल उठाएगी, मारने की बात करेगी, तो ये एक बहुत बड़ा अलवी है। और इसके अंदर एज पेरेंट्स, एज टीचर, बोथ आर इन्वॉल्व।